तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंकिता श्रीवास्तव और आपके लिए आज एक नया वीडियो लेके आई हूं मैं। और ये तीज से रिलेटेड वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके साथ हॉल शेयर किया था अपना कुछ ड्रेसेस का प्रेगनेंसी के साथ में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, उसको मैं लास्ट में इंड स्क्रीन में दे दूँगी। तो मैंने उस दिन कहा था कि मैं हरतालिका तीज व्रत रहती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना हरतालिका तीज जो लोग व्रत रह रहे हैं और इस बार जो वुमेंस प्रेग्नेंट हैं वो शेयर किया जाए कि हरतालिका तीज व्रत जो लोग प्रेग्नेंट है स्पेशली वुमेंस वो कैसे व्रत रहेंगी। क्योंकि जो वुमेंस प्रेग्नेंट होती हैं उनको बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है ये कि मुझे व्रत रहना है, क्योंकि इस व्रत को छोड़ा नहीं जाता। तो इस व्रत को कैसे रह सकते हैं इसके बारे में बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि इसको कैसे रहना है। तो पहली बात तो ये है कि 2022 में जो हम लोग इस टाइम व्रत हम लोग का पड़ रहा है वो 30 तारीख को पड़ रहा है। गूगल पे 29 को दिखा रहा है, लेकिन हम लोग को 30 को रहना है क्योंकि उदया तिथि के हिसाब से 30 तारीख का व्रत है। तो ये क्लियर हो जाता है इससे कि हम लोग को 30 तारीख को व्रत रहना है, क्योंकि बहुत लोग 2 दिन मान के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इससे ये क्लियर हो गया कि 30 तारीख को ही व्रत रहना है। अब बात आई इसकी कि व्रत रहना कैसे है। तो व्रत रहने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि जो वुमेंस प्रेग्नेंट हैं, अगर वो व्रत रहने की कंडीशन में हैं तो, और अगर वो रहने की कंडीशन में नहीं है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें कि मतलब उनको व्रत रहना है कि नहीं रहना है। और जिसको डॉक्टर बिल्कुल मना कर देते हैं कि अगर आपको व्रत नहीं रहना है हरतालिका तीज, और क्योंकि वो बहुत ही हार्ड व्रत होता है, बहुत ही लंबा होता है। और अगर आप बिल्कुल भी इस टाइप के नहीं कि फल फ्रूट खा के पूरा दिन रह सकें या जूसेस लेके या मतलब आलू वगैरह खा के रह सकें, तो उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि उनके हस्बैंड उनकी जगह व्रत रहें। और अगर व्रत मतलब हस्बैंड भी नहीं रह सकते हैं, उनका भी जॉब है, वो भी पूरा दिन बाहर रहते हैं, तो ऐसा मतलब जब मेरा फर्स्ट था तो मेरे साथ तो मेरे हस्बैंड ने व्रत रखा था। उन्होंने पूरा निराजल व्रत रखा था और मैंने मतलब फलाहार करके व्रत रखा था। तो हमारा हो गया था, हम लोगों ने पंडित से पूछा था। तो मैंने इस बार भी जैसे मेरा फर्स्ट टाइम था, फिर भी मुझे तब भी मुझे प्रॉब्लम लग रही थी, मैं कैसे रहूँगी, टेंशन हो रही थी। और सेकंड टाइम है, फिर भी मुझे टेंशन है कि मुझे पता है कि इस तरह से व्रत रह सकते, फिर भी मुझे टेंशन है। इसी टॉपिक को लेके मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ। तो जो वुमेंस प्रेग्नेंट हैं और जो रहने की कंडीशन में नहीं है, उनके हस्बैंड व्रत रह सकते हैं, पहली चीज़। और सेकंड, अगर उनके हस्बैंड नहीं रह सकते हैं और उनकी डॉक्टर कहती है कि हाँ आप खा पी के जूस वगैरह फल वगैरह खा के रह सकते हैं, तो आप जूस फल और आलू वगैरह बनवा के उसके साथ खा सकते हैं। अगर आप नमक के बिना रह सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है नमक के बिना, जैसे बहुत लोगों को बीपी की प्रॉब्लम होने लगती है, कुछ लोगों को हाई है तो खाने से होने लगती है, कुछ लोगों को लो होती है तो ना खाने से होने लगती है, जैसे मुझे ना खाने से प्रॉब्लम होने लगती है। तो जैसे जिसको मेरी तरह प्रॉब्लम है, लो बीपी होता है, उनको तो थोड़ा बहुत नमक ले लेना चाहिए। ऐसे भगवान इतना कुछ नहीं सोचते हैं उनके लिए कि हाँ ठीक है, क्योंकि आपकी कंडीशन, आपके अंदर एक जान पल रही है, तो उसको भी आपको देखना है। तो आप आलू बनवा के और हर 2 घंटे में जूस लेके, नारियल पानी लेके आप ये व्रत अच्छे से रह सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई। और जो वुमेंस मतलब पूरी तरह से व्रत रहना चाहती है, उनको तो मैं बिल्कुल मना करूँगी कि आप बिल्कुल भी इस तरह से व्रत ना रहें, निर्जल ना रहें, क्योंकि आप कुछ खाएंगे नहीं तो आपके बेबी को कुछ नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ इस तरह से व्रत ना रहें। भगवान बिल्कुल ऐसा नहीं कहते कि हाँ आप अपनी जान पे लेके और हमारे लिए व्रत रहो, तो ऐसा भगवान बिल्कुल भी नहीं कहते। तो आप अपनी केयर के साथ में जो आपको कंफर्ट होता है उस तरह से आप व्रत रहें। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इसी तरह से व्रत रहूँगी। अगर मेरे हस्बैंड रह लेंगे तो मैं खा पी के व्रत रहूँगी, और अगर मेरे हस्बैंड नहीं रह पाएंगे तो भी मैं खा पी के व्रत रह लूँगी। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस टॉपिक पे बहुत सारी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। आपको बहुत देर तक किचन में काम नहीं करना है। जो वुमेन्स बहुत देर तक किचन में काम, अभी प्रेगनेंसी की वजह से आपको बहुत ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना चाहिए। तो आप कोशिश करें कि आप थोड़ा आराम से काम करें अपने किचन में, और अगर कोई दूसरा कर देता है तो वो बहुत बेस्ट पार्ट होगा आपके लिए। तो एक तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और मैं एक चीज़ें बता रही हूँ मैं, जितनी चीज़ें मतलब मैंने फॉलो की थी अपने फर्स्ट प्रेगनेंसी में, और वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
तो पहली चीज़ तो ये है कि आप मतलब किचन में बहुत देर खड़े ना रहें, और आप अगर आपको खुद से काम करना है तो आप थोड़ा रेस्ट लेके काम करें। और अगर आपके यहाँ मेड है या कोई बड़ा है या कोई करने वाला है तो आप फिर भी आप बहुत ज़्यादा आराम ना करें कि आप लेटे हैं, थोड़ा थोड़ा आप कुछ ना कुछ करते रहें, चलते रहें, और हर 2 घंटे में आप कुछ ना कुछ खाते रहें। सबसे अच्छी चीज़ आपके लिए होगी वाटर, कोकोनट वाटर। तो अगर आप कोकोनट वाटर पूरे दिन में ले सकते हैं, जूस और कोकोनट वाटर ज़रूर लें कि आपको व्रत की वजह से डिहाइड्रेशन ना हो। पहली चीज़ पीछे से परेशान कर रही नहीं बेटा, तो कोशिश करें आप चाय ना पिएं ज़्यादा। एक बार सुबह, जैसे बहुत लोग के साथ होता है, सर दर्द होने लगता है, तो वो सुबह और शाम थोड़ी थोड़ी आप चाय आधी आधी कप ले लीजिए। इससे ज़्यादा चाय आप मत लीजिए, नहीं तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है स्टमक में। और साथ में बेबी के साथ भी, क्योंकि डिहाइड्रेशन होता है चाय पीने से, कैफ़ीन होता है उसमें, तो कोशिश करें कि चाय थोड़ी ही पिएं। और मैंने आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अगर आपको मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, मतलब मैंने कुछ क्लियर नहीं किया हो, क्योंकि मैं कुछ लिख के नहीं बैठी हूँ, मैं मेरे अंदर जो भी चीज़ें आ रही थी, जो भी मुझे जो भी प्रॉब्लम पहले हो चुकी हैं, उसी चीज़ को रिलेट करके मैंने ये वीडियो पूरी बना दी है। अगर कहीं मैं चूक गई हूँ कुछ बताने में तो आप मुझे कमेंट करके पूछना, मैं आपको ज़रूर क्लियर कर दूँगी। और अगर और भी किसी टाइप की वीडियो चाहिए तो आप मुझे वो भी कमेंट करना, मैं उसके लिए बनाऊँगी। और पूजा विधि तो सबकी अलग अलग होती है, तो उसके लिए कोई स्पेशल वीडियो मुझे नहीं लगता मुझे बताने की ज़रूरत है, क्योंकि सबको पता है वही रूटीन्स होते हैं, जो भी व्रत के रूटीन्स होते हैं इसमें। तो जो लोग रहते हैं, उनके घर में बड़े होंगे, वो तो उनको बता ही देंगे, क्योंकि बहुत लोग के यहाँ थोड़ा सा चेंज होता है, पूजा विधि भी चेंज होती है, टाइमिंग भी चेंज होती है। और प्लीज़ इस बात को आप लोग गलत वे में ना लें, क्योंकि होता है ऐसा, मैंने देखा है। तो जैसा आपके यहाँ व्रत रहा जाता है वैसा आप व्रत रहें, और जैसा कंफर्टेबल रहें, जिस वे में आप कंफर्टेबल रहें उस वे में व्रत रहें। और व्रत रहने के उसमें नहीं है तो आप व्रत ना रहें। आप अपने पंडित जी से, या कोई ऐसा बड़ा है जिससे आप कंसल्ट कर सकते हैं, तो आप उससे कंसल्ट कर लें, क्योंकि आप दूसरे की चीज़ों को देख के खुद पे अप्लाई ना करें। आप अपने फैमिली में एक बार बात ज़रूर करें कि हमें कैसे व्रत रहना चाहिए, किस टाइप से व्रत रहना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो ये वीडियो। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर करिए मेरी वीडियो जिसको भी तीज रहना है, हरतालिका तीज जिसको भी रहना है, और जिसको नहीं पता है कि इसको किस तरह से रहा जा सकता है प्रेगनेंसी में, तो उसके साथ ज़रूर शेयर करिए। और मैं पूरे व्लॉग के साथ आऊँगी तीज वाले दिन, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से अच्छा व्लॉग बनाऊँ और पूरी विधि दिखाऊँ कि मैं कैसे कैसे व्रत रहती हूँ। क्योंकि मैं अकेले ही शूट करती हूँ और अकेले ही मुझे करना होता है, तो हो सकता है तो इसीलिए कुछ चीज़ें मुझसे छूट जाती हैं कई बार। पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से अच्छी मतलब व्लॉग को बहुत अच्छी तरह से आपके सामने पेश करूँ कि आप अच्छे से समझ सकें उस वीडियो को और आपको अच्छी लगे। तो थैंक यू सो मच गाइज़ मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर कोई भी क्वेरी है, अगर कुछ मेरे से छूट गया है, अगर मुझे आपको लगता है कि मतलब ये चीज़ मुझे और बतानी चाहिए थी, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।